बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरशद जावेद और मैं एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपको कैचिंग प्लस के जो है ना बारे में सारी डिटेल बताऊँगा कि इसका क्या-क्या फ़ंक्शन है और ये किस-किस कंडीशन में हम अपने बर्ड्स को या अपने फार्म पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन है जी अस्परजिलस, वथेनिया और बिटेन, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस, विटामिन सी और शुगर। अच्छा बेसिकली कैचिंग प्लस का जो नाम है ना हमें हमारे ज़हन में जाता है कि ड्यूरिंग कैचिंग हमें ये चलवानी है। पर लेकिन बेसिकली इसका पीछे जो मकसद है ना कि बर्ड पे या आपके फार्म पे किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस चल रहा हो, चाहे वो हीट स्ट्रेस हो, चाहे वो डिजीज़ का स्ट्रेस हो, चाहे वो कैचिंग का स्ट्रेस हो, आपने ये चलवानी है। अब अच्छा इसका फ़ायदा क्या है? ये एक जो है ना वो जनरल बात है कि जब स्ट्रेस चल रहा होता है ना, बर्ड की फीड इनटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फीड इनटेक कम होने की वजह से बर्ड में मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है या वेट लूज होता है। ठीक है। अच्छा, जब ये क्यों हो रहा है, वेट लूज क्यों हो रहा होता है या फीड अपना क्या मोर्टेलिटी क्यों हो रही होती है, इसकी रीज़न ये है कि जब बर्ड फीड खाना छोड़ देता है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज आता है। जहाँ पे आगे वो ग्लूकागॉन वगैरह हार्मोन आ रहे थे या इंसुलिन वगैरह हार्मोन आ रहे थे, वहाँ पे ग्लूकागॉन हार्मोन आना शुरू हो जाते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हार्मोन आना शुरू हो जाते हैं। अब ये हार्मोन आगे करते क्या हैं, ये बॉडी फैट रिजर्व को ना यूटिलाइज करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बर्ड अपना फीड तो ले ही नहीं रहा होता लेकिन एनर्जी तो लेनी है बर्ड ने, तो फिर वो बॉडी फैट रिजर्व से एनर्जी लेता है। अगर फीड एक्सेस जा रही है, जानवर फीड इनटेक ठीक आ रहा है, तब इंसुलिन आएगा और जो है ना वो अपना एक्सेस अपना शुगर को या कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट करवा देगा बॉडी फैट के अंदर या ग्लाइकोजन के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब इनटेक बहुत कम आ रहा है। अब हमें खदशा है कि बर्ड जो है वो इनटेक कम ना कर जाए, इनटेक कम होने की वजह से वेट लूज ना कर जाए और दूसरा जो है अपना इसकी मोटेलिटी ना हो। अच्छा, मोटेलिटी की रीजंस क्या होती हैं? जब फैट की यूटिलाइजेशन होगी बॉडी के अंदर, जब फैट कंज्यूम होगा या फैट की जो है वो कैटाबॉलिज्म होगी, तब बॉडी ने फैट को देना है लीवर को ताकि इसको आगे ग्लूकोज बनाए बॉडी के लिए जो है ना वो एनर्जी जनरेट करे। जब फैट ने निकल के लीवर की तरफ आना है तब लीवर के ऊपर लोड बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप ये प्रोडक्ट चलवा रहे हैं, इसके अंदर बिटेन है, बिटेन जो है वो लीवर को इस कंडीशन में सपोर्ट करेगी ताकि जो है वो बर्ड का लीवर खराब ना हो, लिवर डैमेज ना हो, क्योंकि अब लिवर के ऊपर लोड पड़ा हुआ है। दूसरा, वाटर इनटेक तो बर्ड का है ही, इसके साथ पोटेशियम जा रहा है जो कि आपको पता है कि इसका वाटर बैलेंस ऑस्मो रेगुलेशन में बड़ा काम है। ठीक है, बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखा जाता है, या बॉडी के अंदर जितनी भी एब्जॉर्प्शन होनी है वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होनी है। ठीक है, आप पोटेशियम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सोडियम आपके पास ऑलरेडी फीड में है या आप किसी और सोर्स से ले रहे हैं, तो ये पंप बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। अच्छा, अब विटामिन सी आ गए, इसका आपको पता है कि इसका रोल है स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो फैट मोबिलाइजेशन की वजह से या कैटाबॉलिज्म की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं या ऑक्सीडेशन हो रही है उसे रिड्यूस करवाएगा। ठीक है, आगे इसमें है जी शुगर। शुगर का सेम फंक्शन ऐसे क्या लें कि अगर हमने ये लिक्विड बर्ड को इस कंडीशन में दिया है कि या उसमें कोई डिजीज़ का स्ट्रेस आ रहा है या उसके अंदर इन्वायरमेंट का उसको स्ट्रेस है, यानी कि टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है, टेम्परेचर मैनेज नहीं हो रहा, या कैचिंग का स्ट्रेस है, तो जब आप ये कम्बिनेशन देंगे उसे तो आपके बर्ड का लिवर हेल्थ, ठीक है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है बर्ड में उसको विटामिन सी कवर करेगा, और जो वो एनर्जी नहीं ले रहा वो आपकी शुगर उसको प्रोवाइड करेगी। इस वजह से बर्ड, और हाँ इसके अंदर एक जड़ी बूटी है जी वथेनिया के नाम से। अब इसका जो काम है ये इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बर्ड बहुत जल्द फीड इनटेक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और अगर ये कम्बिनेशन बर्ड को ड्यूरिंग स्ट्रेस दिया जाए, चाहे वो डिजीज स्ट्रेस हो, इन्वायरमेंट स्ट्रेस हो या कैचिंग का स्ट्रेस हो, तो डेफिनेटली आपका बर्ड उसमें मोर्टेलिटी भी नहीं होगी, लिवर डैमेज भी नहीं होगा और आपका बर्ड वेट लूज नहीं करेगा। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग करवाते हैं स्पेस कैचिंग फार्म्स के अंदर, ब्रॉयलर फार्म में,
तो वो 2-4 गाड़ियाँ उठवा देते हैं, बाकी बर्ड का वो वेट बढ़ाना चाह रहे होते हैं। पर लेकिन ये कंडीशन बन जाती है कि पहले कैचिंग के बाद जो 3-4 गाड़ियाँ उठवाई होती है, उसके बाद बर्ड वेट पे आता ही नहीं है। क्या वजह है कि बर्ड कम से कम 2-3 दिन स्ट्रेस में रहता है, उसका वेट बढ़ रहा होता है 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम तक। हालांकि इन डेज के अंदर बर्ड का वेट 90 प्लस या 100 के राउंड अबाउट बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह यही है कि बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से गेन नहीं कर रहा होता और आपकी फीड को अनडाइजेस्टेड अगर खा भी रहा है तो अनडाइजेस्टेड बाहर निकाल रहा होता है। ये इस जो है वो प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो बाकी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।